हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हमने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसपीएससी का पेपर डिस्कस करना शुरू किया था। ये पेपर 13 मार्च 2021 को एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुनक्किद किया था। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। वीवर्स, ये हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दी सीरीज। ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। वीवर्स, इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर काफी डिम है, डिस्कस करना काफी डिफिकल्ट है। इसे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। एक सीरीज दी गई है 7, 12, 19, आगे मिसिंग लेटर है, उसके बाद 39। मिसिंग लेटर की जगह पे आएगा 28। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन 28 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। साथ में पहले 5 जमा करने हैं आपने, उसके बाद 2 मजीद बढ़ाते जाने हैं। पहले में 5 जमा किए, दूसरे में ऑड नंबर 7 जमा किए, तीसरे में 9, चौथे में 11। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। क्वेश्चन मार्क जहां पे है वहां पे 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पाक चाइना बाउंड्री लाइन वाज डिमार्केटेड ड्यूरिंग। पाक चाइना बाउंड्री लाइन अयूब खान के दौर में बनाई गई थी। जिस मुआहदे के तहत ये बाउंड्री लाइन बनाई गई थी उसे साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइन हुआ। इस एग्रीमेंट की रूह से पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री लाइन जो है वो मुतय्यन की गई। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज इडियम। इसमें सही फ्रेज इडियम कौन सा है। ऑप्शन बी जो है रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये सही फ्रेज इडियम है। रेन कोट कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्वेश्चन नंबर 29, टाइडनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ लो प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अ यंग पर्सन हु लर्न्स द पार्टिकुलर स्किल्स आर ट्रेड इज कॉल्ड। अगर कोई यंग पर्सन कोई स्किल्स या ट्रेड सीखता है तो उसे अप्रेंटिस कहा जाएगा, क्योंकि प्रोबेशनर जो होता है वो जॉब के बाद, जॉब मिलने के बाद प्रोबेशन का टाइम स्टार्ट होता है। इसलिए जो सही सूटेबल वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है वो है अप्रेंटिस। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेल्टिक स्टेट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें बेल्टिक स्टेट जो है वो इस्तोनिया है। दुनिया में कुल 3 बेल्टिक स्टेट्स हैं, जिनमें इस्तोनिया, लैटविया और लिथुआनिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, correct abbreviation form of etc used in the end of sentence appears like which one of the following forms। अक्सर सेंटेंसेस में हम उर्दू में जब हम बात करते हैं तो एंड पे वगैरह वगैरह कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में एटसेट्रा ETC कहा जाता है। एटसेट्रा ये लातीनी जुबान से अखज किया गया एक लफ्ज है। इसे लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि शॉर्ट डिटेल में आपको बताया गया है। ETC कोमा एट सेट, ये भी एट सेट जो है ये भी एट सेट्रा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 33, फैज महल वाज बिल्ट बाय। फैज महल को मीर सोहराब खान ने तामीर करवाया। मीर सोहराब खान ने फैज महल को खैरपुर सिंध में 1798 में तामीर करवाया। क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज। जमीन की शेप को बयान करने के लिए
जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे एब्लेट स्फेयर कहा जाता है। एब्लेट स्फेयर, द वर्ड एब्लेट स्फेयर आर एब्लेट एलिप्सॉइड, ये दोनों एक ही लफ्ज है। ये जमीन की शेप के बारे में बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अक्साई चीन इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अक्साई चीन चाइना और इंडिया के दरमियान मुतनाज़ इलाका है। इंडिया का कहना है कि ये लद्दाख का हिस्सा है और ये हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इस वक्त चाइना जो है इस इलाके पर काबिज है और चाइना इस इलाके की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना के पास है। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो आर। नेटो में ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच, दो ऑफिशियल जुबानें बोली जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो 30 मेंबर मुमालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। वीवर, ये जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शॉर्ट डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं ये पेपर में तो नहीं आए, लेकिन साबका पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जैजा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ। जैजा जापान की स्पेस एजेंसी है। जैजा स्टैंड्स फॉर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 38, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। इन चारों में से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 39, विच मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर कैन लेक अ न्यू मून। फरवरी। व्यूअर्स, 19 साल के बाद एक महीना ऐसा आता है फरवरी का जिसका चांद नजर नहीं आता। इसे एब्सेंस ऑफ न्यू मून का नाम भी दिया गया है और इसे मुख्तलिफ जगहों पे इसे लेक अ न्यू मून ये टर्म भी यूज की गई है। 19 साल के बाद फरवरी का एक महीना आता है जिसका चांद नजर नहीं आता, ये उसी महीने का जिक्र किया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, लुक एट द सीरीज। सीरीज को देखें और इसे हल करें। 22, 21, 23, 22, 24, 23। शॉर्ट डिटेल को देखें। पहले डिजिट में से आपने 1 माइनस करना है, दूसरे में 2 जमा करना है। पहले में से 1 नफी किया, दूसरे में 2 जमा किया। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 25। क्वेश्चन नंबर 41, इक्वेटर पासिस थ्रू वन ऑफ दीज कंट्रीज। वीवर्स, इक्वेटर जो है इनमें से किसी भी मुल्क से नहीं गुजरता। इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में। दुरुस्त आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, इसको टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा नोट कर लें कि पूरी दुनिया में 13 ममालिक ऐसे हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बैड लॉज मस्ट बी। बुरे कवानीन रिप्लेस कर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ विस्पर स्पीक्स। विस्पर का मतलब है सरगोशी और इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो है स्पीक्स के साथ। सरगोशी एक साइड पे सरगोशी है, दूसरी साइड पे बोलना है, अपोजिट है, इसलिए जो इसका मिलता जुलता इस रिलेशन की जो एनालॉजी होगी वो ऑप्शन बी है, विम्फर एंड वाइन। विम्फर का मतलब है सिसकियां, वाइन का मतलब है चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 44, A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the age of A, B and C are 27, then how old is B? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन बी है, 10 years। वीवर्स, जब आप इसे सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रफ पेज पे तो इसका जवाब 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मस्त तवक्कली अ फेमस पोएट वाज। मस्त तवक्कली बलोची जुबान का मशहूर शायर था। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, कहा गया कि इसमें जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें। द कायदे आजम फाउंडेड डेली न्यूज़पेपर डॉन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन न्यूज़पेपर की बुनियाद रखी। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में दी इस्तेमाल नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। इसमें जो मिस्टेक है वो दी की है, दी इस सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, अ फॉर्म ऑफ रिटन लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड पीपल इज नोन एज।
अंधे लोगों के लिए जो जुबान इस्तेमाल की जाती है, रिटन लैंग्वेज, अंधे लोग जो है जिस जुबान में लिखते हैं उसे ब्रेली कहा जाता है। ब्रेली एक एजुकेशन सिस्टम है जिसे एक फिलोसोफर ब्रेली ने इजाद किया था। ब्रेली बेसिकली खुद भी एक अंधा था, 3 साल की उम्र में वो अंधा हो गया था, तो उसने अंधों के लिए एक ऐसा सिस्टम मुतारफ करवाया जिसे ब्रेली एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। वीवर इसके साथ ही हमें इजाजत दें। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम SPSC पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 ये 3 क्वेश्चंस रीडेबल नहीं है, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।